नमस्कार दोस्तों, कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। दोस्तों, आपका चिर परिचित मित्र विनय कुमार सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीतने के बाद महात्मा बुद्ध ने सोचा अपने शिष्यों की अब परीक्षा ली जाए, देखा जाए इनमें कितनी तर्कना क्षमता का विकास हुआ है, कितनी इसमें बुद्धिमत्ता का विकास हुआ है। अतः एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप लोगों को मैं आज एक कार्य देता हूँ, ये आपको इस कार्य को आज आप लोगों को करके मुझे दिखाना है। तो शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी बताएं हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा, आपको मैं एक खांचे बांस के खांचे आपको देता हूँ, उस बांस के खांचे में आपको पानी लाना है। तो शिष्यों ने इस बात को सुन के शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ कि बांस के खांचे में कैसे पानी आ सकता है। चूँकि ये महात्मा बुद्ध जी के आदेश थे, अतः उसको तो टाल नहीं सकते थे। अतः पांचों शिष्य तालाब के निकट पहुँच गए। वे पारी पारी से बांस के खांचे में पानी भरते और पानी 1 मिनट के अंदर पानी खांचे से बाहर गिर जाता। इस तरह से सारे शिष्य लगभग 2 से 3 घंटा प्रयास करके वो थक गए। उनको लगा कि खांचे में कैसे पानी आ सकता है, हो सकता है गुरुदेव जी के दिमाग में कोई और बात चल रही हो, अतः उन्होंने जल्दीबाजी में ऐसी बात कह दी हो। यह सोच के वहाँ से 4 शिष्य उस खांचे को लेके महात्मा बुद्ध के पास गए और कहे, महात्मा जी इसमें पानी संभव नहीं है, इसमें पानी कैसे आ पाएगा। महात्मा बुद्ध जी कुछ मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो शिष्यों को लगा ठीक है, जब महात्मा बुद्ध जी अपनी समाधि से उठेंगे तब इनसे वार्तालाप होगी। एक शिष्य, उसमें जो एक शिष्य था वो तालाब के निकट बैठ गया था। उसने कहा, अगर महात्मा जी ने हमें आदेश दिया है, इसमें कुछ न कुछ जरूर गुण होगा, अतः मुझे बार बार प्रयास करना चाहिए। अतः वह बार बार बांस के खांचे में पानी लेता और बाहर निकालता। बाहर निकाल के जब थक जाता तो फिर बैठ जाता। फिर 1 घंटा थकने के बाद, आराम करने के बाद फिर कोशिश करता। लगभग कोशिश करते करते 12 घंटा हो गया और उसके बाद खांचे में पानी आ गया। दोस्तों, बात यह है कि खांचे में बांस का खांचा अगर भिगो दीजिए तो धीरे धीरे क्या करता है, वो फूलता है और जो उनमें छेद होती है उस छेद को बंद कर देता है। तो वह पानी लेके उस खांचे में गुरुजी के पास आया। यह देख चारों अन्य शिष्य बहुत आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हुआ। महात्मा बुद्ध ने इस गुण रहस्य को बताया कि मैं आप लोगों का बस एक परीक्षा लेना चाहता था कि किसके पास कितना धैर्य है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर सफलता नहीं मिलता है जीवन में तो हमें परेशान होकर उस विकल्प को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी कोशिश बार बार करनी चाहिए। हो सकता है हम किसी कारणवश उस अंतिम प्रयास न करें और वहाँ से अपना हाथ खींच लें, लेकिन हो सकता है वही हमारा अंतिम प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी हो। अतः हमें अंतिम प्रयास तक हमें कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को साध सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि विदित है, यह समान हिंदी का क्लास है। इसमें UPSSC, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, UPTET, बीएड और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसका सिलेबस समान हिंदी है, हम उसको उन सभी सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हमारा डेमो क्लास चल रहा है, उसमें हम क्रमशः, आज 5वां क्लास है जिसमें आज हम समाज के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली फोकस मेरा है यूपी लेखपाल और समीक्षा अधिकारी और बीडीओ की जो वैकेंसीज आ रही है और UPTET की, उसके लिए स्पेशली एक क्लास हमारा फोकस है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय की हिंदी में काफ़ी महत्ता है। यह काफ़ी इजी टॉपिक माना जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है।
अतः आप सावधानी रख के अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का आशय है समीप, समीप, और सर्ग का आशय है सृष्टि करना, अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द का सृष्टि करें या निर्माण करें, तो वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे हार एक शब्द है, उसका आशय है पराजय, और प्र एक शब्दांश है, अर्थात अगर प हार शब्द के पहले आके लग जाए तो हार जो एक शब्द है उसका आशय बिल्कुल बदल जाता है, और ये ऐसा शब्दांश यही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे अगर हार का आशय है पराजय, अगर प्र यहाँ पे शब्दांश जो कि उपसर्ग है लग गया तो उसका आशय क्या हो जाएगा, प्रहार, जिसका आशय है चोट करना। दोस्तों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो पेपर हिंदी का होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। वहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि 5 उर्दू के 5 अंग्रेज़ी के आप उपसर्ग बताइए और उनके 2-2 उदाहरण दीजिए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, और जो लोग से जो यूपी TSSC के लेखपाल या वीडियो या यूपी टेट सभी के लिए अनिवार्य है कि आप यहाँ पे उपसर्ग को पहचानने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कम, खुश, गैर बना, हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। ये 5 शब्द उपसर्ग हैं और ये उर्दू के हैं, तो इसको हमने एक ट्रिक के रूप में बना के हमने याद किया हुआ है। जैसे कम, खुश, गैर, व, ना। कम उपसर्ग है, यह जोर में लग के कमज़ोर बन जाता है, तो कम से हो जाएगा कमज़ोर, कम वक्त। खुश एक उपसर्ग है, यह खुशकिस्मत इससे एक शब्द बन जाएगा। गैर एक उपसर्ग है, गैर जमानत, गैर हाजिर। ब एक उपसर्ग है और बदौलत और बनाम हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कमज़ोर में कौन सा उपसर्ग है, तो आप जब भी किसी शब्द से उपसर्ग को अलग कीजिएगा तो जो शब्द बचे, जो अवशेष शब्द बचे, हमेशा वो सार्थक शब्द होगा। अर्थात अगर आप कम को हटा लीजिए तो जोर एक सार्थक शब्द है। अगर पूछ दे गैर जमानत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आप पहचानिए, तो यहाँ पे गैर होगा, क्योंकि गैर को हटाने के बाद भी जमानत एक सार्थक शब्द है। अतः 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देता है कि कमज़ोर में कौन सा, कहाँ पे उपसर्ग है, तो कब बताइएगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। प्रत्यय पे आते हैं। प्रत्यय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अप। प्रति का आशय है साथ में पर बाद में, अप का आशय है चलने वाला, अर्थात ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में अर्थात अंत में लग के उस शब्द के आशय को बिल्कुल बदल देता है, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्रों, जैसे भला एक शब्द है और आई क्या है, आई एक प्रत्यय है, और भला के अंत में आई लग जाता है तो भलाई हो जाता है। अतः भला एक अलग चीज़ हो गया, और भला तो उसके बाद भला एक विशेष है और भलाई एक विशेषण हो गया। इसी तरह मित्रों, कभी कभी प्रत्यय हमेशा इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो प्रत्यय होता है हमेशा शब्द के बाद में लगता है। इसी प्रकार प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तर्दित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है किसी क्रिया के आदि में लगता है, जबकि तर्दित प्रत्यय जो होता है वो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आदि में लगता है। यहाँ पे हमने दिखाया भी इसको। जैसे मान लीजिए अगर तर्दित प्रत्यय का उदाहरण पूछता है तो हमें पहले देखने की ज़रूरत है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। अगर कोई क्रिया है, जैसे मान लीजिए गाना, सॉन्ग या सिंग, एक मतलब इंग्लिश में अगर आप क्रिया या देखते हो तो वर्ब है होती है वही क्रिया। तो वर्ब अगर जुड़ेगा, जैसे गाना क्या है, ये एक क्रिया है, उसके आगे अगर बाद में वाला प्रत्यय लग जाता है तो गाने वाला हो जाता है। अतः अगर पूछे कि गाने वाला कृदंत प्रत्यय या तर्दित प्रत्यय, तो गाना क्या है, क्रिया है, अतः यह क्या होगा, कृदंत प्रत्यय होगा। इसी प्रकार मानव में अगर मानव में अगर ता प्रत्यय लिख जाता है तो मानवता बन जाता है। इसी तरह शिक्षा में अगर इक प्रत्यय लग जाता है तो शिक्षक बन जाता है। ठीक है मित्रों, सब मिला के उपसर्ग प्रत्यय में ध्यान रखने की बातें जो है हमने आपको बताई है। अगले क्लास में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।